बीजेपी का काम ही सिर्फ ये एक जोर से बोलना, जल्दी बोलना और झट से बोल देना, लोगों को गुमराह करने का काम जिस प्रकार से करती, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो विकास करते हैं। जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है, ये वीआईपी व्यवस्था में ही ये लोग लगे हुए हैं। मतलब गरीब लोगों से इन लोगों को निगम में कोई लेना है ना देना है कि 30 साल से भारतीय जनता पार्टी को आप जो वोट दे रहे थे, जिसका खामियाजा आपको लोगों को भुगतना पड़ा। कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, हम कम से कम 60 सीटें इस उदयपुर नगर निगम में जीतेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जो 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है यहाँ पर, जिस प्रकार से लोगों के साथ, उदयपुर की जनता के साथ छला हुआ। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। आप देख रहे हैं टी न्यूज़ राजस्थान। जैसा कि आपको पता है, नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। कांग्रेस भी दावा कर रही है कि इस बार सातवां बोर्ड कांग्रेस का बनेगा और बीजेपी भी यही दावा कर रही है कि इस बार सातवां बोर्ड बनेगा। इसी बात को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है तीर्थ सिंह जी, जो कांग्रेस के एक नेता है। हम जानेंगे इनसे और पूछेंगे कि आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर क्या रणनीति तैयार की है। वैसा आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। रणनीति कांग्रेस पार्टी ने बूथ स्तर तक कार्यकर्ता तैयार कर दिए हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं फतेह सिंह जी राठौड़, उनके नेतृत्व में बहुत मजबूत स्थिति में आज कांग्रेस पार्टी यहाँ पर उदयपुर में काम कर रही है और हमें पूरा विश्वास है कि जो 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है यहाँ पर, जिस प्रकार से लोगों के साथ, उदयपुर की जनता के साथ छलावा हुआ किया है, इस छलावे के बारे में उदयपुर की तमाम जनता आज जाग चुकी है और जो ये आने वाले नगर निगम के चुनाव है, इसमें हमें पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनने जा रहा है। लेकिन भाजपा तो विकास का दावा करती है लगातार कि उदयपुर में काफ़ी विकास किए, तो इस बार बोर्ड बीजेपी का बनेगा, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बीजेपी का काम ही सिर्फ ये एक जोर से बोलना, जल्दी बोलना और झट से बोल देना, मतलब लोगों को और पब्लिक को इस तरीके से गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। विकास आज आप जा कर के देखो, उदयपुर के तमाम मोहल्ले, गलियां, सड़क, खड्डे खोद खोद करके किस तरीके का विकास कर रहे हैं, जो जा कर के देखो। आज पानी भरा रहता है, आज ज़्यादा दूर मत जाओ, आज ये आप देख लो, ये विकास यहाँ पे अशोकनगर रोड पे देख लो, नाला किस तरीके से टूटा, किस तरीके का हादसा वहाँ हुआ। यदि मान लो चलो जनहानि नहीं हुई, यदि कोई जनहानि हो जाती तो इस प्रकार का विकास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। वेनिस के नाम पर करोड़ों रुपये जनता की जेब के लगा दिए, ये विकास कर रही है। आप फतेह सागर में देख लो, नाले में सीवरेज का पानी पड़ रहा है, ये विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लोगों के यहाँ पर जाकर के आप गलियों में, सड़कों में देखो, पूरे रोड तोड़ तहस नहस कर रखे, प्राइवेट कंपनियों को ठेके दे करके इस प्रकार का विकास भारतीय जनता पार्टी उदयपुर में कर रही है। महापौर थे वो चीफ इंजीनियर के नाम से ज़्यादा जानना चाहते थे। वो चीफ इंजीनियर सिर्फ चीफ इंजीनियर जो साहब है GS टांक साहब, वो मौन रहते थे। वो उनको सिर्फ ला करके और आदरणीय जो भारतीय जनता पार्टी के भाई साहब है, उन्होंने ला करके चुनाव लड़वा दिया। वो अधिकारी रैंक का व्यक्ति रहा हुआ, लेकिन उन्होंने भी विकास का कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। RSS का व्यक्ति था, वो RSS के व्यक्ति को ला करके यहाँ पे चुनाव लड़ा दिया और उनको साइलेंट बिठा दिया और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की नीति और रीति अपनाती, उसके अकॉर्डिंग ही उन लोगों ने काम किया है। अपन बात करते हैं ठोकर चौराहे की। वहाँ पर कुछ राहगीर काफ़ी परेशान हुए थे, जनता इतनी परेशान हो गई थी कि वहाँ की सड़क इतनी ख़राब हो चुकी थी, जनता बार बार निगम में जाकर विरोध कर रही थी और उन्होंने यहाँ से आश्वासन मिला कि वहाँ पर डामर नहीं है। लेकिन VIP मोड़ जब मुख्यमंत्री जब आए तो रातों रात सड़क बन गई, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो यही तो नीति है भारतीय जनता पार्टी की, लोगों को गुमराह करने का काम जिस प्रकार से करती, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो विकास करते हैं। मतलब हाईकमान के सामने वो बिल्कुल अपना व्यवस्थित काम कर देते हैं, लेकिन जनता को इतने टाइम से जनता उसके मांग कर रही थी, लेकिन जनता की मांग को नहीं माना। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री जी का दौरा रहा, इन लोगों ने रातों रात वो व्यवस्था कर दी, जिससे मतलब इनके दिमाग में ये थे कि मुख्यमंत्री जी हमारी पीठ थपथपा करके चले जाएंगे, बस जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये VIP व्यवस्था में ही ये लोग लगे हुए हैं। और आज भी इस उदयपुर जिले में आज कच्ची बस्तियों के आप हालात देख लो किस प्रकार से हैं। वहाँ पर जो इन्होंने सीवरेज का जो काम किया है, वहाँ पर आज खड्डे
मतलब उन मोहल्ले में जाकर के आप देखो पूरे खड्डे किए हुए हैं, लेकिन जहां पर इनको लगता है कि ये वीआईपी व्यवस्था है, मतलब गरीब लोगों से इन लोगों को निगम में कोई लेना है ना देना है, जहां इनको वीआईपी व्यवस्था करनी है वहां पर इन्होंने वीआईपी व्यवस्था करके और रोडों को सही कर दिया। लेकिन आज भी कच्ची बस्तियों के हालात दर से बदतर कर दिया है और सबसे ज़्यादा जो वोटर है वो कच्ची बस्तियों में ही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ इन सारे कच्ची बस्तियों के जो मिडिल क्लास के लोग हैं, इन लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि 30 साल से भारतीय जनता पार्टी को आप जो वोट दे रहे थे, जिसका खामियाजा आपको लोगों को भुगतना पड़ा, आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर के और कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनाओ और तब देखो कि विकास किस तरीके का होता है। अपन बात करते हैं नगर निगम की छठे बोर्ड की। उस वक्त जब बीजेपी का पूरा बोर्ड था तब नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस की ओर से क्यों नहीं चुना गया और पूरा बोर्ड खत्म हो गया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष इसलिए नहीं चुना गया कि अब वो हाईकमान का मामला था, उस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। वो हाईकमान का मामला था, हाईकमान जानती उस मामले को। इस बार कांटे की टक्कर है, 30 वार्ड है, 80 वार्ड है सॉरी, तो 80 वार्ड में इस बार आपकी कितनी सीटें बाहर निकल के आएगी कांग्रेस वार्ड से? कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, हम कम से कम 60 सीटें इस उदयपुर नगर निगम में जीतेंगे। अब स्मार्ट सिटी को लेकर क्या कहेंगे, उदयपुर की स्मार्ट सिटी को लेकर? मैंने सर पहले ही बता दिया आपको कि स्मार्ट सिटी किस तरीके की है। जगह जगह खड्डे हो रहे हैं, सीवरेज का पानी जा रहा है, रोड नालियाँ सड़क टूट रही है। काहे का स्मार्ट सिटी? कोई स्मार्ट सिटी नहीं है, इन्होंने अपनी जेबें भरी है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी आप लोगों ने देखा जब मंदिर के नाम पर भी, अब हालांकि मैं मंदिर तक बात नहीं करना चाहता हूँ, ये सिर्फ निगम की बात है, लेकिन फिर भी लोगों के जहन में ये बात उतर चुकी है कि किस प्रकार से ये लोग भ्रष्टाचारी करते हैं, भ्रष्ट लोग हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उदयपुर की जनता के साथ छलावा किया है, इसका भुगतान इनको करना पड़ेगा। बीजेपी वरिष्ठ नेता ये बोलते हैं कि कांग्रेस विकास कार्य को देख के काफ़ी खुश होती है, लेकिन ये मुंह पे नहीं बता पाती, इसको लेकर आप क्या? हमने तो कोई विकास कार्य नहीं देखा, कोई विकास कार्य नहीं देखा। विकास देख लिया हमने कि किस तरीके से इन्होंने हालात उदयपुर के कर रखे हैं, वो विकास देखा हमने इनका। ये तो थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता, ऐसी ही कई हस्तियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। कैमरामैन गिरिराज के साथ मोहम्मद यासर, टी न्यूज़ उदयपुर।